बिजनेसेस के बारे में काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही हैं कि हम रेस्टोरेंट का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, हम ग्रोसरी स्टोर का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, हम कन्वीनियंस स्टोर का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, हम लोग कनाडा आने का सोच रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसको हम राइट अवे करें, स्टार्ट करें और हमारे अच्छे पैसे अर्न होना शुरू हो जाएं, अच्छे पैसे हम जनरेट करना शुरू कर दें। स्पेशली जो देसी जो ग्रोसरीज के बिज़नेस हैं उसके बारे में काफ़ी इंक्वायरीज और मुझे काफ़ी मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं। आज इस वीडियो में कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में हूं विद 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। एक्चुअली ये 17 गिव एंड टेक एक्सपीरियंस है, लेकिन चले 15+ को ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी आपके जहन में सवाल है, कंसर्न है, यू मैसेज मी, यू कॉल मी, या अगर आप कनाडा के कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, आपके जहन में कोई कंसर्न है, अगर आप बोलेंगे तो मैं ग्रोसरीज पे भी आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि पर मंथ की ग्रोसरीज की क्या कॉस्ट आती है। अगर आप कमेंट्स करेंगे इफ़ यू वांट नो कि ग्रोसरीज वगैरह की क्या प्राइस है, तो आई विल डेफिनेटली रिसर्च करके उसके प्रॉपर एक वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए, बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो बिजनेसेस डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का बिजनेस करना चाह रहे हैं। आप ग्रोसरी स्टोर भी खोल सकते हैं, आप रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, आप कॉइन लॉन्ड्री भी खोल सकते हैं जहां पे लोग अपने कपड़े लेके जाते हैं, कॉइन्स डालते हैं और वो अपनी लॉन्ड्री कर सकते हैं। आप गैस स्टेशन भी बाय कर सकते हैं, राइट। बहुत सारी बिजनेस की यहाँ पे रेंज है। रेस्टोरेंट आप खोलना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट आप खोल सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि कॉस्ट वगैरह, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में हूं तो मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन वगैरह होता रहता है बिजनेस के बारे में, और बाइंग सेलिंग हम करते हैं बिजनेसेस के भी। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा खोलना चाह रहे हैं। आप खाली उसको टेक आउट कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 1200 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए, या आप उसमें प्रॉपर डाइन इन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसमें प्रॉपर डाइन इन करना चाह रहे हैं और आप एक नया रेस्टोरेंट बनाने का सोच रहे हैं, तो आपको तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट गिव एंड टेक की जगह चाहिए, जिसमें आप एटलीस्ट 15-20 लोगों की सिटिंग अरेंज कर सके। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, रेस्टोरेंट में अगर आप डाइन इन करना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको वॉशरूम्स बनाने हैं 2। टेक्निकली 2 होने चाहिए, एक लेडीज का होना चाहिए, एक जेंट्स का होना चाहिए। लेकिन अभी उसमें एक और कुछ म्यूनसिपैलिटीज में बातचीत चल रही है, वो डिसेबिलिटी को भी काफ़ी लेके चल रहे हैं। अगर कोई बंदा खुदा न खासा डिसेबल है, या वो हैंडीकैप है, या वो व्हील चेयर वगैरह पे आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा जो वॉशरूम का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें थोड़ी से सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा होते हैं। तो कॉस्ट, अगर हम बात करें ब्रांड न्यू रेस्टोरेंट खोलने की, टोरंटो और सराउंडिंग्स की बात कर रहा हूं, जहां पे आप बिल्कुल ब्रांड न्यू रेस्टोरेंट बनाते हैं, तो उसकी जो रफली कॉस्ट आ रही है डिपेंड करता है कि आपने अगेन उसको कितना बड़ा, कितना फैंसी बनाना है। लेकिन जो उसकी एक रफ कॉस्ट आ रही है वो गिव एंड टेक तकरीबन $2-2.5 लाख से कम नहीं है। उसकी क्या रीजंस है? सबसे पहले उसके जो उसमें जो फैन हुड्स लगते हैं, जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, वो मस्ट है। तो वो आप अगर 12 फीट पे जाते हैं, या फॉर एग्जांपल 14 या 16 फीट पे जाते हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली आ रहे हैं। 12 फीट की जो गिव एंड टेक प्राइस इस वक्त चल रही है वो तकरीबन $55,000 to $60,000 कैनेडियन चल रही है। ये सिर्फ मैंने एक आइटम की बात की है। अब उसके बाद आपने कूलर्स बनाने हैं, वॉक इन कूलर आप बनाते हैं तो जिसमें आप अपना मीट वगैरह रखेंगे, वो तकरीबन $10-12 हज़ार, $15,000 का डिपेंड करता है कि कितने बड़े साइज का आपने बनाना है। फिर इसमें आपने और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करने हैं, फिर उसके बाद आपने वॉशरूम बनाना है। तो रफली जो वॉशरूम की कॉस्ट है, जो कमर्शियल लेवल के वॉशरूम जो बनाते हैं, वो गिव एंड टेक $12-15 हज़ार से कम नहीं है, राइट। तो इसमें जब आप सारी चीजों को ऐड करते हैं, राइट, छोटे छोटे एक्सपेंस डालते हैं आप, राइट, उसमें फैन है, उसमें आपका पूरा
उसके टूल्स होंगे, इक्विपमेंट हो गई, और क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, राइट। उसकी डेकोरेशन है, आपने कितना फैंसी बनाया। तो गिव एंड टेक एक जो रेस्टोरेंट की कॉस्ट है वो तकरीबन 2 से $2.5 लाख है। कुछ लोगों को इसमें लोन भी मिल जाता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह कैसी है, आपका रेस्टोरेंट के नंबर्स वगैरह। अगर आपका ब्रांड न्यू रेस्टोरेंट है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको लोन वगैरह की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो आपने सारे पैसे अपनी जेब से लगाने हैं। प्लस आपने जो रेंट करना है वो फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का रेंट आपने अपफ्रंट देना है। समटाइम्स जो कमर्शियल लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपसे लेते हैं, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या 5 मंथ्स, इट ऑल डिपेंड्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर एक आपने डाइनिंग रेस्टोरेंट लिया और उसमें आपने तकरीबन 25 या 3000 स्क्वायर फीट की जगह ली, तो आज क्या जो रेंट चल रहा है, इट्स ऑल डिपेंड कि आप कहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन वो तकरीबन 8,000, 10,000, 12,000 गिव एंड टेक हो सकता है। प्लस टैक्सेस, इंश्योरेंस जिसको TMI कहते हैं, टैक्सेस, मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो आप अपने जहन में रखें, थिंग्स आर नॉट चीप, थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपके किसी जानने वाले ने रेस्टोरेंट खोला है और आप उसको देखा देखी में खोल रहे हैं तो प्लीज ये काम ना करें। हो सकता है आपके जानने वाले शेफ हों, या हो सकता है उन्होंने एक लंबा स्ट्रगल किया हो, क्योंकि आप जब रेस्टोरेंट खोलेंगे तो आपको डेफिनेटली 3-4 महीने के सर्वाइवल के पैसे रखने हैं। आपने रेस्टोरेंट खोला, फिर आपने उसमें फूड बाय करना है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आप खाली रेस्टोरेंट करेंगे तो उसमें आपने फूड लेके आना है, फूड की कॉस्ट है, और आपने उसमें एम्प्लॉयर्स हायर करने हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल उसमें आप एक शेफ हायर करते हैं और 2-3 बंदे या 4 बंदे और हायर करते हैं। अगर आपके मिनिमम 4 या 5 बंदे पेरोल में हैं तो आप उसकी कैलकुलेशन कर लें, कम से कम $10-15,000। मैं आपको बेयर मिनिमम बोल रहा हूं कि ये आपका पर मंथ का पेरोल का एक रेस्टोरेंट की कॉस्ट है। तो अगर आप 3 महीने का फॉर एग्जांपल आपको टाइम लगता है रेस्टोरेंट को रन होने में, तो आपके पास $40,000-50,000 साइड पे पड़े होने चाहिए कि आप उनको मैनेज कर सकें जो भी आपके एक्सपेंस है। तो अगेन आप यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कॉइन लॉन्ड्री आप खोल सकते हैं। कॉइन लॉन्ड्री भी अच्छा काम है, लेकिन अगेन कॉइन लॉन्ड्री, जो अच्छे कॉइन लॉन्ड्रीज हैं वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख डॉलर से कम नहीं है। इसी तरह कन्वीनियंस स्टोर में बहुत फ्रॉड हो रहा है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन गलत बना रहे हैं, और वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना के आपको दिखा सकते हैं कि भाई इसकी लास्ट मंथ की इतनी सेल थी, इसकी इतनी सेल थी। कोई भी अगर आप रेस्टोरेंट खरीद रहे हैं या सेल फोन का स्टोर खरीद रहे हैं या गैस स्टेशन खरीद रहे हैं, तो आप ये कोशिश करें, या इवन रेस्टोरेंट खरीद रहे हैं अगर वो एग्जिस्टिंग है, तो आप ये कोशिश करें कि जो भी आपको बेच रहा है आप उससे कंडीशनल खरीदें। एटलीस्ट उसकी सेल को 2 से 3 हफ्ते वेरीफाई करें। दिन में डिफरेंट टाइमिंग में उस रेस्टोरेंट में जाके देखें कि वहां पे कितने लोग इन आउट हो रहे हैं। या अगर एक सेल फोन का स्टोर है तो वीकेंड पे भी चक्कर लगाएं, इवनिंग में भी लगाएं, मॉर्निंग में भी लगाएं। कुछ भी खरीदने से पहले अपनी फुल ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। यहाँ पे देखा देखी में आप खरीद लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, आप अपना सब कुछ बेच के आ रहे हैं, वहां पे आप अपना घर बेचा और आपको फॉर एग्जांपल $1.5-2 लाख आपके हाथ में आ गए, आप उसको साथ लेके आए, आपने कहा कि भाई हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे, तो प्लीज यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। जैसे ही उनको ये पता चलता है कि आप नए आए हैं और आपके पैसे आपके अकाउंट में हैं, वो आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। वो ऐसे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे कि ये लोकेशन ऐसी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, महीने के आप 50,000 कमाएंगे, 60,000 कमाएंगे। देखिए, ये आप एक कॉमन सेंस है। अगर आपने फॉर एग्जांपल $2.5 या $3 लाख लगाए हैं तो $3 लाख मजाक नहीं हो रहा। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो $3 लाख का मतलब हो गया तकरीबन 6.5-7 करोड़ रुपए। तो ये काफ़ी पैसे हैं। और इमेजिन करें अगर ये पैसे आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई है और आपने खुदा ना खास्ता कोई गलत चीज़ ली और आपने उन पैसों को बर्बाद कर दिया, तो अब आप कहाँ खड़े हैं, राइट। तो कुछ भी बाय करने से पहले अपनी फुल ड्यू डिलिजेंस करें, चीज़ों को रिसर्च करें। अगर आप टोरंटो सराउंडिंग्स में आ रहे हैं, आप मुझसे मिलें। इसी तरह आप 5-10 और रियल्टर्स से मिलें, चेक करें कि भाई आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। हमेशा अपना डिसीजन राइट अवे मत लें।
इससे बेहतर है अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाह रहे हैं या कॉइन लॉन्ड्री करना चाह रहे हैं, या अगर आपके पास 2.5-3 लाख डॉलर हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, तो आप यहां पे होम रेनोवेशन का काम शुरू कर दें। एटलीस्ट आपने अपना घर लिया, उसको रेनोवेट करके, अगर वो खुदा ना खास्ता नहीं बिका, मार्केट ऊपर नीचे है, तो आप उसको रेंट कर सकते हैं। यहाँ इस वक्त रेंटल बहुत अच्छा चल रहा है। स्कार्बरो में बंगलो का आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो बंगलो है 50-60 साल पुराने, जिसमें ऊपर 3 बेडरूम है और 1 वॉशरूम है, और बेसमेंट में 1 या 2 बेडरूम है, 1 वॉशरूम है, वो रफली इस वक्त $5,500 to $6,000 रेंट पे जा रहा है, जो कि बहुत एक डिसेंट इनकम है। तो अगेन अगर आप रेस्टोरेंट कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट के काम में मेहनत बहुत है, राइट, आपने हर चीज में पैसे बचाने हैं। जहां पे भी आपने ये बोला कि भाई मैं तो रेस्टोरेंट का ओनर हूं और मैं ऑर्डर कर देता हूं, चीजें आएंगी, आपने हर जगह से पैसे बचाने। डजंट मैटर कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग, अपने लोग जो हैं, वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही उनको पता चलता है एक न्यू इमिग्रेंट है, उसके पास पैसे हैं या उसका कोई प्लान है बिजनेस लेने का, तो वो ऐसे उसको फंसा देते हैं पैसों के लिए। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो बेचारे फिजिकली, यकीन करें, मेंटली स्ट्रेस में आ गए, उनको गलत मिसगाइड किया लोगों ने, राइट। तो जो भी आप काम करें, प्लीज 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 किसी को देखा देखी में ना करें। हमेशा हो सकता है एक चीज मेरे लिए काम कर रही हो सकता है वो आपके लिए काम ना करे, हो सकता है वो आपके लिए काम कर रही हो, मेरे लिए काम ना करे। अगर आपका रेस्टोरेंट है और मैं देखूं और मैं बोलूं भाई बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, मुझे भी रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, तो हो सकता है कि मैं इतना उसमें हार्ड वर्क काम ना कर सकूं। तो जो भी आप काम करें, जो भी बिजनेस लें, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ। बिजनेस 2 लाख के भी हैं, 3 लाख के भी हैं, 5 लाख के भी हैं, मिलियन के भी हैं, 5 मिलियन के भी हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके हाथ में पैसे कितने हैं। अपनी फुल ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी कैलकुलेशन करें, रिसर्च करें, चेक करें कि भाई आपको कोई मिसगाइड ना करे, कोई मिसगाइड। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा स्कैमर्स लोग बैठे हुए हैं आपके पैसों के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो आपको जिबा करने के लिए तैयार है। मैं आई एम वेरी सॉरी फॉर माई वर्डिंग, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तकरीबन 20-22 साल से हूं यहाँ पे। लिटरली वो आपको जिबा करने के लिए तैयार हैं। तो प्लीज आप अगर आ रहे हैं और आप अपने साथ पैसे लेके आ रहे हैं, तो प्लीज अपनी रिसर्च करें, जो भी करें एहतियात से करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। कोई भी टॉपिक आपके जहन में हो कनाडा से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी फुल ड्यू डिलिजेंस करूंगा, रिसर्च करूंगा, फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा। कोई भी आपके जहन में कंसर्न है टोरंटो सराउंडिंग्स में रियल स्टेट से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।